बड़े से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य रहा करते थे, पति, का पत्नी बेटा और उनका पुत्र। पति कंपनी में काम करता था, पुत्र स्कूल जाता था और उनकी पत्नी घर में रहा करती थी। उनकी एक माँ भी थी जो कि गांव में रहा करती थी। वो बात ही कर रहे थे कि एकदम से विजय के पास एक फ़ोन आता है। वह विजय परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास जो फ़ोन आया होता है वह उनकी माँ का आया होता है, जो कि गांव में रहती हैं और उनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो जाती है। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में अम्मा अकेली रहा करती थी। पति के देहांत के बाद वह तो बिल्कुल अकेली ही पड़ गई थी। बेटा भी शहर में अपने परिवार के साथ रहा करता था। अम्मा के हालात ऐसे तो नहीं थे कि वह अपने लिए कुछ अच्छा बना सके और घर में रह सके, पर फिर भी वो अपनी कोशिश किया करती थी। एक बार वो खाना बना रही थी और एकदम से आवाज़ आती है, अम्मा, अम्मा, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो, आपका बेटा आ गया है। कौन है बाहर? कौन आवाज़ लगा रहा है? दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। अम्मा बहुत खुश होती हैं अपने बेटे को और बेटा भी उतना ही खुश होता है। बेटा अम्मा से कहता है कि अम्मा, अब आप मेरे साथ शहर चलोगे और हम लोग साथ में वहीं पे रहेंगे। अम्मा इस बात से बहुत खुश हो जाती हैं। बेटा अम्मा को लेके घर आ जाता है। अम्मा शहर के घर को देख के बहुत खुश होती हैं कि इतना बड़ा घर मेरे बेटे का है। वह तो देख के हैरान ही हो जाती हैं। बेटा अम्मा को घर के अंदर जाने के लिए बोलता है। बहू, आ गई अम्मा तुम? यहाँ भी हमें परेशान करने। अम्मा को इस बात का बहुत दुख हुआ मगर वह कुछ ना बोली। बेटा बोला, ये कोई तमीज होती है बात करने की? पोता अपनी अम्मा और अपने पापा को देखे जा रहा। पोता अम्मा से मिलके बहुत खुश होता है। वह अम्मा से कहता है कि अम्मा, अब तो हमें छोड़ के कहीं तो नहीं जाओगी? अम्मा भी बहुत खुशी खुशी जवाब देती है कि नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा और पोते में पहले दिन से ही बहुत बनने लगती है, जो कि बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती है। बहू काम करके थक कर सोने के लिए चली जाती है। पोता भी अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाता है। घर में बहुत कमरे थे और सबका अपना अपना कमरा था सिवाय अम्मा के। बहू ने अम्मा के लिए कमरा कुछ ज़्यादा अच्छा ना दिया था, पर अम्मा को इस बात पर कोई दुख नहीं था। वो बस खुश थी कि अब वो अपने बेटे के पास रहेंगी। अम्मा के लिए उनके बेटे से अलग रहना बहुत ही कष्टदायक था। पहले अम्मा अपने बेटे के बिना कभी खाना भी नहीं खाया करती थी और अब इतने दिनों से दूर थी। सुबह सुबह अम्मा बगीचे में चली जाती हैं और वहाँ पे पेड़ों को देखने लगती हैं। तभी उनके पास उनका पोता आता है और कहता है, अम्मा चलो खाना खाते हैं, खाना खाने का समय हो गया है। अम्मा और पोता रसोई की ओर चल देते हैं। दोनों रसोई की ओर पहुँचते हैं। तभी बहू बोलती है, अम्मा आप यहाँ? तभी अम्मा बोली, क्यों बहू, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। बहू कहती है, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, वो तो हम बस इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैंने तो आपका खाना आपके कमरे में रख दिया था, पर कोई बात नहीं। अब जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो यहीं पे खाना खा लीजिए। कल से आप अपने कमरे में ही खाना खा लेना, क्योंकि हमें आपकी खांसी से बहुत परेशानी होती है। बहू अम्मा को चाय देती है। तभी उनका बेटा कहता है, ये बर्तन तो काफी पुराना हो गया है, तुम इस बर्तन में अम्मा को चाय क्यों दे रही हो? बहू ने कहा, तो क्या हुआ, अम्मा भी तो पुरानी हो गई हैं। अम्मा ने कुछ न कहा और वह अपने कमरे में चुपचाप चली जाती हैं।
बहू अम्मा को बहुत भला बुरा बोल देती है, पर अम्मा कुछ न बोली, मगर उनके मुंह से साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें उनकी बातों का कितना बुरा लग रहा है। सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, पर अम्मा उस बात को अभी तक सोच रही होती हैं और मन में कहती हैं कि इससे अच्छा मैं तो गांव में ही रह लेती, यहाँ पे खामखा बहू को परेशान कर दिया। तभी पोता कमरे में आता है और अम्मा से कहानी सुनने की जिद करता है कि अम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप प्लीज़ मुझे कहानी सुना दो। अम्मा कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और पोता उनकी गोदी के पास लेट जाता है। अम्मा उसे परियों की कहानी सुनाना शुरू कर देती हैं और पोता उस कहानी को बहुत ही खुश होकर सुनता है। सुबह सुबह अम्मा कप में चाय पी रही होती हैं, तभी उनसे वह कप अचानक से गिर जाता। तभी बहू अम्मा पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अम्मा, ये आपने क्या किया? अब हम आपको किस बर्तन में चाय देंगे और खाना देंगे? पोता सुन ही रहा था। तभी तभी पोता उस बर्तन को उठाने लगा और बहू उससे पूछने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बर्तन क्यों उठा रहे हो? अम्मा अपने कमरे की ओर चल देती हैं और बहू अपने बेटे से बोलती है, तुम क्या कर रहे थे? तभी पोता कहता है कि मम्मी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी आप भी तो ऐसे ही बर्तन में खाना खाओगी ना, इसीलिए मैं बर्तन अभी से जोड़ रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। बहू को बहुत बुरा लगा और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने क्या किया, क्योंकि एक बच्चा वही करता है जो वह अपने घर में देखता है। उसे समझ में आया कि अम्मा को भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना कि घर के बाकी सदस्यों को मिलता है। बहू ने अम्मा के पैरों पड़ के माफी मांगी और बच्चा बहुत खुश हो गया। घर में सब ठीक हो गया। अम्मा और बहू दोनों में मेल हो गया। यह देख के बेटा और पोता दोनों बहुत खुश थे। अब वह चारों उस घर में बहुत सुख शांति से रहते थे।